हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी का एडमिट कार्ड आज आ गया, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। इसमें पीजीसीएल की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए, किन किन चीज़ों को आपको पालन करना है, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि वहाँ पे जाने के बाद में कोई अनहोनी नहीं हो कि ये चीज़ मांगी गई थी, इसको इस हिसाब से करना था और मैं तो भूल ही गया, है ना। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आपको पेपर किस हिसाब से अटेंड करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और कई सारे बच्चे ऐसे जो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ पे जाने के बाद में पीजीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी के नाम से मेल आया था, रजिस्ट्रेशन आईडी आई थी, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी लगानी है, कैप्चा लगाना है, और उसके बाद में रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आपके पास में एक मेल जाएगा जिसमें एक लिंक रहेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो दोबारा आपको पासवर्ड है, नए पासवर्ड क्रिएट करने, और उसके बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। ये इसका प्रोसेस रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पेपर अटेंड करने के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन देखें तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी है, डिटेल्स है, वो दे रखी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, कैटेगरी वगैरह हो गई। इन चीज़ों का सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से ध्यान कर लेना है। अगर इनके अंदर कोई मिस्टेक होती है तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने के लिए नहीं जाता भी, यहाँ पे कोई मिस्टेक होना बड़ी बात नहीं है, टाइपिस्ट से भी मिस्टेक हो जाती है। एग्जाम हॉल में आपको जरूर जाना है, वहाँ पे यहाँ पे इन चीज़ों में कोई मिस्टेक है तो उसकी वजह से आपको एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। वहाँ पर जाते ही आपको सबसे पहले उनको इन्फॉर्म कर देना है भी ये मिस्टेक है, केवल मेरा नाम ये है, उसकी स्पेलिंग ये आ गई है। तो वहाँ पे आपको ब्लैंक पेज पे कुछ चीज़ें हैं, एफिडेविट लिखवा लेंगे, उसके बाद में एग्जाम देने की आपको छूट दे देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और कई सारे बच्चे पहले ही जब घर से जाते हैं तो वकील से वो चीज़ें लिखवा लेते हैं, मेरा एक्चुअल में नाम ये था और ये गलत हो गया। उसके बाद हम वकील है वो 100 रुपये के स्टाम्प पे मोहर लगा के देते हैं, तो उसके बाद में वो एग्जाम दे पाता है। इन चीज़ों का कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अपना बात कर लेते हैं, आपको कौन सी चीज़ें लेके जानी है, क्या नहीं लेके जानी उनके बारे में। देखिए पहले टाइमिंग के बारे में, आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे इन्होंने बता रखा होगा, एग्जाम सेंटर की अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। वहाँ पे पहुँचने के बाद में टाइम से ही आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। लोकेशन पहले ही आपको सर्च करके वहाँ पे पहुंच जाना है। कई बार क्या होता है कि गूगल मैप पे सर्च करते हैं 10 मिनट का रास्ता है और जाते हैं 15 मिनट पहले रवाना होते हैं, कोई ट्रैफिक वगैरह की वजह से दिक्कत हो जाती है और कई बार बच्चे एग्जाम देने से वंचित रह जाते हैं। तो लोकेशन पर आपको सबसे पहले जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैच करवा लेनी है। रिपोर्टिंग टाइम 3 बजे का, यानी कि 3 बजे दोपहर में आपको वहाँ पे जाना ही जाना है। 4 बजे आपका गेट है वो क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आपका एग्जाम है। 4 बजे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, 3 बजे तक आपको जाना ही जाना है। 3:30 जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, या 170 आपसे पर्सन पूछे जाएंगे। UR EWS कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पे आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, और बाकी अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है। 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पे एग्जाम अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले उन बच्चों का अभ्यास नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम दे नहीं रखा होता है ना। खास तौर से जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो उसके बाद में बच्चों के अंदर एक डर हो जाता है एग्जाम का, तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए भी। अक्सर क्या देखा गया, बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, 2, 3, 3, 4, 4-5% तक ऐसे होते हैं जो बाहर आके देखते हैं कि ये चीज़ें तो मेरे को आ रही थी लेकिन फिर भी मैं गलत करके आ गया। वो चीज़ें होती है जब आपके अंदर ऑनलाइन एग्जाम का डर रहता है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपकी एग्जाम की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5, 7, 8, 10 आपको प्रैक्टिस सेट है वो लगा लेने हैं, ताकि वहाँ पर जाने के बाद में कोई आपको दिक्कत नहीं हो ना। और मेरी भी कोशिश रहती है, जैसे कि पिछले संडे को फुल लेंथ टेस्ट था, मैंने पीजीसीएल का फ्री में दिया था, और हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है उसको भी मैंने बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में कर दिया। 199 रुपये की टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल 99 रुपीज़ में आपको मिल रही है। एप्लीकेशन की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टोटल 12 फुल लेंथ टेस्ट है, तो उससे भी आप अभ्यास कर सकते हो, किसी से भी करो। आपके अंदर का डर निकलना जरूरी है, डर भी निकलना जरूरी है। यहाँ पे 170 आपके पर्सन आएंगे, तो आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा भी, कितने टाइम के अंदर कितने पर्सन आप कर रहे हो। अगर कम पर्सनों को अटेंड कर पा रहे हो 2 घंटे में, तो आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की। कहीं ऐसा नहीं हो कि 10% ऐसे छूट गए जिनको अपन ने देखा ही नहीं, तो वो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ना। 1-2 नंबर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए टू बी साइन एट दी वेन्यू, यानी कि जब परीक्षा हॉल में आप जाओगे तो आपका इन्विजिलेटर जो होगा उसके सामने यहाँ पे आपको साइन करने, यहाँ पे साइन करने, यहाँ पे वो खुद साइन करेगा और उससे भी साइन करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो भूल गए आप सबमिट करके आ गए तो आपकी ओमार सीट चेक नहीं होगी, दोनों के साइन वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट डालनी है, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड आपको रंगीन लेके जाना है, इससे ऊपर के जो पेज है ना वही लेके जाना है, ये लेके जाने की जरूरत नहीं है। रंगीन लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लेके जाना। 2 आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है जो कि कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। उसके बाद में एक आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है जो केवल वेरीफाई करेंगे, आपको बाद में दे देंगे। फोटोकॉपी आईडी के साथ में लेके जाना ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है। आईडी के रूप में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हो उसके बारे में बात करें। पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, कोई भी गवर्नमेंट इश्यू आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी एक आईडी आप लेके जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एक तो आईडी पे फोटो लगी होनी चाहिए, दूसरा जो आईडी आप लेके जाते हो उस पर आपका नाम और एडमिट कार्ड पे नाम वो मैच होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पे जाने के बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, और आधार कार्ड वगैरह पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो एडमिट कार्ड पे वो मैच होनी चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई खास डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने की जरूरत नहीं। एक आपको पेन लेके जाना है रफ वर्क करने के लिए, और जो पेपर होगा वो उनकी तरफ से रफ वर्क के लिए दिया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यहाँ पे इन्होंने लिखी है अभी 5 नंबर पॉइंट में, एडमिट कार्ड और जो आपका रफ वर्क की जो सीट होगी एग्जाम हॉल छोड़ने से पहले वहीं पे आपको जमा करवा के आनी है, आपको साथ में नहीं लेके आनी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद सीबीटी के बारे में दे रखा है भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइम है 4:30 बजे का, उससे 10 मिनट पहले वहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड जब आप बैठोगे कंप्यूटर पे तो 10 मिनट पहले आपको एग्जामिनर की तरफ से इन्विजिलेटर होगा उसकी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अलग अलग बच्चों के अलग अलग ये चीज़ें नहीं होती, यानी कि कॉमन नहीं होता है। वो बोल देंगे भी ये रजिस्ट्रेशन आईडी लगाओ उसके अंदर या ये चीज़ लगाओ, तो आईडी पासवर्ड की कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट पहले आपको मिल जाएगी। उसके बाद ध्यान ये रखना है कि जैसे आपका कंप्यूटर ओपन होता है, आपकी प्रोफाइल ओपन होती है, आपका डैशबोर्ड पेपर का जो होम पेज ओपन होता है तो उसकी फोटो वहाँ पे फोटो आपकी लगी है क्या, नाम वगैरह आपका ही क्या, यानी कि वो डैशबोर्ड आपका ही है क्या, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से किसी दूसरे का पेपर आप सॉल्व नहीं करके आ जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखना। एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में आप वहाँ से उठ नहीं सकते, ये भी ध्यान रखना। पानी पेशाब वगैरह जो भी आपको पहले ही करके आना है। ठीक है, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, लेंथी पेपर है 170 नंबर का, स्पीड के साथ में आपको पेपर को अटेंड करना है, अदरवाइज आपके पर्सन छूट सकते हैं। पर्सन आते हुए भी इतना लंबा पेपर होता है तो छूट जाते हैं ना, क्योंकि 120% टेक्निकल के, थोड़े बहुत उसके अंदर न्यूमेरिकल भी आएंगे, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। कहीं पर भी आपको किसी पर्सन को लेके नहीं बैठना है, जो आ रहा है उसको करना है, आगे बढ़ते जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए उन्होंने SC ST PWD कैंडिडेट उनके लिए पास वगैरह के बारे में बता रखा है। उसके बाद में एग्जाम की लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में अपन बात करें पेपर अटेंड करने के तरीके के बारे में दे यहाँ पे रखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा के जाने हैं भी। इस एग्जाम में सिलेक्शन आपका इस पेपर में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में यही होता है कि जिन बच्चों की ज़्यादा मेहनत होती है उनका हक बनता है। घबराने डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहा है तो इस बार उसका नंबर पड़ सकता है, अगली बार भी आपका आ सकता है ना। एक्चुअल में एग्जाम पीछे जो आप 3-4 महीने 4-5 महीने पढ़ाई करते हो उसका परिणाम नहीं होता, आपने पूरी लाइफ में उस फील्ड के अंदर क्या सीखा है उस चीज़ का वो एग्जाम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी जो सीखोगे, बाय द वे इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आगे की भर्ती परीक्षाओं में भी ये नॉलेज आपका काम आएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना, जितना आता है उतना करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन केवल और केवल PGCL को पेपर के लिए, नौकरी के लिए नहीं है, और भी बहुत सारी भर्तियाँ, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको आता है उतना कर दीजिए। डरने घबराने से कोई ऐसा तो है नहीं कि अपना रिजल्ट सुधर जाएगा, उससे हमेशा नुकसान ही होता है। उसके बाद देखिए 2-3 चीज़ें, जिस पर्सन को आपने अटेंड नहीं कर रखा होगा, यहाँ पे साइड के अंदर आपकी एक टेबल बनी रहेगी जिसमें पर्सन दिखा रखे होंगे। जो पर्सन आप जिस पे आपने विजिट ही नहीं कर रखा है तो वो व्हाइट में दिखेगा। उसके बाद में जिस पर्सन पे आपने विजिट कर लिया लेकिन आंसर नहीं दिया तो वो आपको ऑरेंज कलर में दिखेगा, तो कभी भी उस पर टिक करके आप उस पर्सन पे जा सकते हो। जैसे कि लास्ट में 10 मिनट का टाइम बच गया तो आप ऑरेंज वाले पर्सन है उन पे डायरेक्ट यहाँ पे माउस से क्लिक करोगे तो उन पर्सनों पे पहुंच जाओगे, ध्यान रखना है। उसके बाद जिन प्रश्नों का आप आंसर दे दोगे ये आपको इस हिसाब से ग्रीन दर्शाएगा।
किसी भी प्रश्न को आप अटेंड करते हैं ना, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का जो बटन होगा उसको 100% आपको क्लिक करना है, अदरवाइज आपका जो प्रश्न है वो सेव नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे रिव्यू वाली चीज़ें दे रखी है ना, इन पे आपको ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं। इनके चक्कर में कई बार बच्चे मतलब क्या है कि इस प्रकार से पेपर को करके आ जाते हैं तो उनका रिजल्ट भी 0-0 आ जाता है। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट हर प्रश्न के बाद में करना है। उसके बाद में कोई भी ऑप्शन अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके अगले प्रश्न पे चले जाओ, उसका कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो उसके बाद नीचे आपको क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपने पहले सेलेक्ट किया वो हट जाएगा और दोबारा आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें आ रही है उनको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई खास चीज़ें दी नहीं है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं नेगेटिव मार्किंग से इतने डरते हैं कि जितनी चीज़ें सॉलिड आती है उतना ही करके आती है। जो चीजें आपको सॉलिड आ रही है केवल उतना ही करके आओगे तो कंपटीशन का टाइम में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे मतलब ये है कि 4 आपके पास में ऑप्शन आएंगे तो 25% आपका जो ऑप्शन आप जो सेलेक्ट करोगे वो सही होने के चांसेज है, ठीक है। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग का भी मतलब ये है कि 1/4 आपके नंबर कटेंगे। तो ये चीजें दोनों बराबर ही होती है। जिनमें आपको लगता है कि ये चीज मैंने देख रखी है पहले, ये होना चाहिए, तो उस पर्सन को आपको बिल्कुल टिक करके आना, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना। अच्छी तरीके से टाइम से आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, बिंदास तरीके से एग्जाम देना है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस सेट के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और वैसे भी एप्लीकेशन पे समय फ्री में भी टेस्ट प्रोवाइड करवाता रहता हूं, जैसे कि पीछे वाले संडे को भी दिया था। और अभी भी मैंने टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो बिल्कुल कम कर दी है। 199 रुपये की जगह मात्र 99 रुपये में 12 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।